कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम यह देखेंगे कि शासन ने जो 30% पाठ्यक्रम में कटौती की है, जो कि सत्र 2020-21 से लागू की गई है, और कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सत्र 2021-22 में भी यह व्यवस्था लागू है। तो इसको देखते हुए इस 70% पाठ्यक्रम में हमें अब कितना पढ़ना है, क्या हमने पढ़ लिया है, और हमें किस टॉपिक से कितने अंक प्राप्त होने वाले हैं, इस सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले देखते हैं कि जो हमारा 100% सिलेबस था, तो उसमें जो 30% सिलेबस कम हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी कम हुई हैं जो हमको इस साल पढ़ने के लिए अनिवार्य नहीं है। तो देखते हैं, पहला है क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं। दूसरा है ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। तीसरा है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इन तीनों के राइटर हैं, क्या लिखूं के पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में पीपी बख्शी भी याद कर सकते हैं, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर, और पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। यह तीनों पाठ हमें इस साल नहीं पढ़ने हैं। फिर उसके बाद काव्य में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो काव्य में हमें सुमित्रानंदन पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार, महादेवी वर्मा जी का वर्षा सुंदरी के प्रति, माखनलाल चतुर्वेदी का जवानी, केदारनाथ सिंह का नदी, अशोक वाजपेयी का युवा जंगल, यह हमको नहीं पढ़ना है इस साल, और हमने ये कक्षा में आप लोगों को पढ़ाया भी नहीं है। इसके बाद संस्कृत में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो संस्कृत में केन किम वर्धते अन्योक्ति विलास, हालांकि ये चैप्टर अद्वितीय हैं, अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन शासनादेश के अनुसार इस पाठ्यक्रम से बोर्ड परीक्षा में आपके प्रश्न नहीं आएंगे इन दो पाठों से संस्कृत के। तो इसको आप अपने ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ें, बाकी आपको इसमें पाठ्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में इन पाठों से आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे। आगे समास आपका कर्मधारय और बहुब्रीहि कम हुए हैं, संधि आपकी वृद्धि संधि कम हुई है, सर्वनाम शब्द हैं आपके तद और युष्मद्, यह शब्द आपके कम हुए हैं, और धातु रूप में आपके दृश्य और पच्छ धातुओं के रूप कम हुए हैं। यह आपका सिलेबस वह है जो 30% कटौती की गई है जिस सिलेबस में, और जो आपको सिलेबस पढ़ना है जिससे सत्र 2021-22 में आपकी बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं, तो उसमें आपको कितना पढ़ना है और किस टॉपिक से किस प्रकार के कितने प्रश्न बनेंगे, वह सब आइए हम इसमें देखते हैं। तो इसमें है आगे हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय में आप शुक्ल और शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे, यह मैंने आपको बता दिया। इससे आपके 5 प्रश्न बनेंगे। प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न ऐसे बनेंगे, एक प्रश्न आपका बनेगा 1 नंबर का, जिसमें आपके 4 कथन दिए हुए होंगे, एक कथन सही होगा, 3 कथन गलत होंगे, तो आपको सही कथन को पहचान करके लिखना है। 1 नंबर का प्रश्न ऐसा होगा आपका, और बाकी आपके 2 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, जिसमें आपके ऐसे पूछा जा सकता है कि शुक्ल युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए, शुक्ल युग की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए, शुक्लोत्तर युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए, शुक्ल युग से संबंधित जितने भी गद्य की विधाएं हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न यहाँ पर आपका बन सकता है, या रचनाओं से संबंधित प्रश्न बन सकता है। तो एक प्रश्न 1 नंबर का और 2 प्रश्न आपके 2 नंबर के, 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। आगे हिंदी पद्य का संक्षिप्त विकास, इसमें आपका रीतिकाल और आधुनिक काल से प्रश्न पूछे जाएंगे। रीतिकाल में आप जानते हैं, मैंने आप लोगों को कराया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे
और आधुनिक काल में जो आधुनिक काल के जो और उपभाग हुए हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और तार सप्तक वगैरह, वहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तो यह आपके 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे 5 अंक के। आगे है आपका गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से। तो गद्य के जो आपके पाठ हैं तो उन पाठों से आपके बच्चों प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको जो पाठ पढ़ाए गए हैं तो वहाँ से आपका एक गद्यांश दिया हुआ होगा, पाठ का कुछ अंश दिया हुआ होगा जिसको गद्यांश बोला जाता है। तो उससे आपके प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न होगा कि आप उपयुक्त गद्यांश का या इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अथवा प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो चाहे संदर्भ पूछा जाए, चाहे पाठ और लेखक का नाम पूछा जाए, मतलब दोनों बातों का एक ही होता है। तो यह आपको 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा। यह आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा संदर्भ का। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या, उसमें कुछ लाइनें अंडरलाइन की हुई होंगी, उनकी आपको व्याख्या करनी है। यह आपका 4 अंक का होगा। फिर तथ्यपरक प्रश्न, जो गद्यांश दिया हुआ है उस गद्यांश को समझ करके, उस गद्यांश की समझ के आधार पर आपसे एक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपसे मैं 4 नंबर की बता गया, आप लोगों को ये 2 नंबर की पूछी जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ से 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद आपकी काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से, जो काव्य के पाठ हैं, जो पद्यांश के पाठ हैं, वहाँ से संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। संदर्भ आपका 1 नंबर का आएगा इसमें, जैसे इन्होंने दिया है। और व्याख्या के लिए आपके 4 अंक निर्धारित हैं। और काव्य सौंदर्य में एक तो आपको हमें इन नंबर 1 पॉइंट पे कुछ विशेष बात लिखनी हुई होती है जो उसमें आई हुई होती है। उसके बाद हमें उसका रस भी लिखना होता है, उसमें पॉइंट बना के लिखते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे, या ABCD करके भी आप डाल सकते हो। ऐसे करके हेडिंग डाल करके हमें पॉइंट बना के लिखने होते हैं। रस का पॉइंट, अलंकार का पॉइंट, छंद का पॉइंट, भाषा का पॉइंट, ऐसे करके हमको पॉइंट बना के लिखते होते हैं। दिखाना होता है कि इस काव्य में किस चीज़ से सुंदरता उत्पन्न होनी है, तो वो लिखते हैं काव्य सौंदर्य। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनेंगे आपके। संदर्भ का 1 नंबर का, व्याख्या के 4 नंबर के और काव्य सौंदर्य के 1 नंबर का। इस प्रकार 6 नंबर के प्रश्न आपके पद्यांश से पूछे जाएंगे। आगे संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। 1 नंबर का आपका संदर्भ आएगा और 3 नंबर का आपका हिंदी में अनुवाद करने को आएगा। तो इस प्रकार यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो आपको संस्कृत के पाठ पढ़ाए गए हैं। फिर निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों का परिचय एवं रचनाएं। तो जो आपको गद्यांश वाले लेखक और उनके पाठ पढ़ाए गए हैं, तो गद्यांश वाले लेखकों और पाठों के जो गद्यांश वाले पाठ हैं उनके लेखकों का आपका जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाएं। तो आपको कम से कम एक लेखक की 2 या 3 रचनाएं अवश्य याद होनी चाहिए। इसमें आपको पूरे अंक तभी मिल पाएंगे। तो यहाँ से आपके 3 नंबर का गद्यांश वाले लेखकों का और 3 नंबर का प्रश्न कवियों से संबंधित, उनके जीवन परिचय से संबंधित यहाँ पर आपका पूछा जाएगा। फिर संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ श्लोक। तो जो पाठ इस साल आपके लिए निर्धारित हैं, जो 70% सिलेबस में आपके लिए पाठ निर्धारित हैं, उन पाठों से एक श्लोक पूछा जाएगा। एक श्लोक आएगा लिखने के लिए, जो कि जिसके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। 2 अंकों का जो यह श्लोक आएगा, इसको आप तैयार करने के लिए ऐसा करें कि आप किसी एक ही पाठ के 2 श्लोक याद करें। आगे पीछे के याद कर लें या प्रथम और अंतिम याद कर लें। तो एक ही पाठ के 2 श्लोक याद करने से यह प्रश्न आपका बोर्ड में गलत नहीं होगा। इसकी संभावना बिल्कुल 99% है कि आपका यह क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको इस श्लोक में पूरे 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आगे संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर। जो संस्कृत के पाठ आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, जो आप संस्कृत के पाठ पढ़ते हैं, तो उन पाठों के बाद जो प्रश्न दिए हुए हैं
संभवतः वो प्रश्न 1 या 2 लाइन के होते हैं, बहुत आसान होते हैं, तो उन प्रश्नों से संबंधित 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के। फिर काव्य सौंदर्य के तत्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ आपका रस, हास्य एवं करुण रस की परिभाषा, उदाहरण। तो आप दोनों, इन 2 में से किसी एक को भी बहुत अच्छे से तैयार करके चले जाते हैं, उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण, तो आपके पूरे 2 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही आपका अलंकार, अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तो आप इन 3 में से 2 अलंकार अवश्य ही कंठस्थ कर लें, बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से, जिससे आपके पूरे अंक यहाँ पर प्राप्त हों। उसके बाद छंद, छंद आपके 2 हैं यहाँ पर, सोरठा और रोला। इन 2 में से आपने एक भी कंठस्थ किया बहुत अच्छे से, तब आपके 2 नंबर यहाँ पर भी ये पक्के हैं बिल्कुल। आगे आपसे उपसर्ग पूछे जाएंगे। उपसर्ग, इसका रिवीजन और कर लेना। जो ये उपसर्ग दिए हुए हैं, इनसे शब्द बनाने का अभ्यास आप कर लेना कि ऐसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। कम से कम 2-2, 3-3 शब्द आप बनाने का इसका अभ्यास करें। प्रत्यय, आप प्रत्ययों से शब्द बनाने का अभ्यास करें। फिर आपका समास है, द्वंद्व और द्विगु, दोनों में क्या अंतर है और कैसे आप इनको पहचानोगे, मैं कक्षा में आप लोगों को करा चुका हूँ। फिर तत्सम शब्द है, फिर पर्यायवाची हैं, ये आपके पूछे जाएंगे। ये सब, इसके लिए आपके 2-2 अंक निर्धारित हैं। और उपसर्ग आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। फिर संस्कृत व्याकरण, संधि आपकी 2 नंबर की संधि आएगी, यण संधि। फिर शब्द रूप, फल, मति, मधु, नदी, किन्हीं 2 के भी याद कर लिए तब भी आपका काम चल जाएगा इसमें। धातु रूप, पठ और हंस, इन 5 लकारों में, लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लोट लकार अर्थात आज्ञावाचक, लट लकार अर्थात भविष्यकाल, विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए के अर्थ में, लंग लकार अर्थात भूतकाल। तो इन 5 लकारों में आपके रूप पूछे जाएंगे। फिर आपका हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, आपके 2 सेंटेंस दिए होंगे और 2 सेंटेंस का आपको हिंदी में संस्कृत में अनुवाद करना होगा, हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। यहाँ आपसे निबंध पूछा जाएगा 1 के 6 नंबर का, कि निबंध वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या पर, स्वास्थ्य, शिक्षा पर, पर्यावरण पर, यातायात के नियम पर, इनमें से किसी एक विषय पर आपसे निबंध पूछा जाएगा। निबंध आपको लिखना है। फिर खंड काव्य है आपका, खंड काव्य की संक्षिप्त कथा वस्तु, घटनाएं तथा चरित्र। इसमें आपका जो प्रमुख पात्र होता है खंड काव्य का, जो नायक होता है, उसका चरित्र भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप कर लीजिएगा। यह प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग निर्धारित है। अमरोहा जिले के लिए जो निर्धारित है, मैं आपको कक्षा में उसके बारे में बता चुका हूँ। यहाँ से आपका खंड काव्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर का। तो इतना आप कीजिए, निश्चित तौर पर आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, अगर आप इस पाठ्यक्रम के अनुसार अपना अभ्यास करते हैं।